Today again we are going to see important questions regarding your UPSC prelims examination 25. तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कुछ से कुछ नया करने के लिए एंड डेली आई ट्राई. आप मानोगे नहीं इस बात को. चाहे आप देख लो मेरे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर काइंड ऑफ द टेस्ट सीरीज वी हैव, देन वी हैव द न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट और अभ्यास सेशन. कुछ ना कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में नया करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक क्वेश्चन पेपर को डिकोड ही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका एरिया क्या है, उनका जोन क्या है, पूछने का उनका तरीका क्या है, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. सो एवरीथिंग हैज़ टू बी काइंड ऑफ डिकोडेड, राइट. उसको करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव सम कंक्लूजन, राइट. Every year while they are framing the paper they have conclusion क्या होता है, like how the paper का framework should be, how to trap the students, which area has to be explored. तो ये सारे questions को वो करके तब आपका एक पेपर डिसाइड होता है, राइट. सो चलिए ये मेरा काम है, बाकी आप बस करते रहिए यहाँ पे, राइट. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. Okay, now one thing I'll tell you here that ranking and all is published. So आपको बहुत डिटेल्स में नहीं जानी है रैंकिंग में, राइट. यू शुड नॉट बी गोइंग इन सो मच डिटेल्स. लाइक इंजीनियरिंग में आपका सबका एक जो फर्स्ट रैंक चीज़ें हैं उसको याद रखना है कि फर्स्ट कौन किया है, टॉप पे कौन है. फिर आपको वो टॉप 5 टॉप 10 ऐसे याद नहीं रखनी चीज़ों को, राइट. ओवरऑल देखना है टॉप 10 क्या है. सो इट विल बी कवरिंग द इंटायर मोस्ट ऑफ द थिंग्स 99%. सो आपका टॉप 10 का नॉलेज अगर है सो इट्स स्टार्ट नाउ. व्हेन स्टार्टेड अंडर विच मिनिस्ट्री इट इज. व्हेन स्टार्टेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अंडर विच मिनिस्ट्री इट इज एंड देन द पैरामीटर्स, राइट. तो अभी हमारा जो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज रिगार्डिंग द पैरामीटर्स. It's very very important again. So there are 5 parameters given to you and you have to kind of find out which of the parameters are used in the national institutional ranking framework. Okay, this is what you have to. Now it will be always recent one. Okay, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या यूज हुआ नहीं, आपका रिसेंट में क्या यूज हुआ पैरामीटर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो अभी भी आप देखो तो वी हैव 5 पैरामीटर्स. तो इफ यू सी द सोल्यूशन, the National Institutional Ranking Framework has been accepted by Ministry of Education and launched by the Honorable Ministry of Education on 29th September 2015. Very very important. ठीक है. It is a framework outlines the methodology to rank the institutions across the country. Now there are 5 parameters you see here. Okay. तो इसमें से which parameter is not the part of it? It's a gender equality. इट्स नॉट द पार्ट ऑफ इट. तो इसका आप थोड़ा सा सॉल्यूशन याद रखोगे, इसको पैरामीटर्स के फॉर्म में याद रखिए बिकॉज ये ऐसे पैरामीटर्स है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो मेक श्योर यू नो द पैरामीटर्स एंड व्हेन इट स्टार्टेड अंडर विच मिनिस्ट्री, इतना याद रखो. बाकी तो करना कुछ भी है, पर बहुत कुछ है, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इतना काफ़ी है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स NPT. ठीक है. अब देखो एनपीटी पे जस्ट क्लोज योर आईज एंड सी व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फ्रेम हो सकता है, इट्स लाइक व्हेन इट स्टार्टेड. ओके, व्हेन इट स्टार्टेड. सेकेंड, व्हाई द नीड वाज फेल्ट, ओके, टू स्टार्ट दिस. सडनली कोई चीज हम क्यों स्टार्ट करते हैं, वी फेल्ट सम नीड, राइट. दिस इज व्हाट. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इट विल बी लाइक इस ट्रीटी के अंदर क्या लिखा हुआ है. ओके, देन इट्स स्टिल ए बाइंडिंग और नॉट. देन द कंट्री साइंड, रेटिफाइड, एंड फिफ्थ इंडिया साइंड और नॉट. एंड द लास्ट क्वेश्चन विच विल कम इट्स लाइक कम टू इट लाइक इफ वी साइन इट, सो व्हाट आर द बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस. लाइक अगर साइन हम करते हैं तो क्या होगा. इफ यू सी इन द प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन, आई विल टेल यू there many times it has been like at least 3-4 instances we have seen in the past that they have asked you like if any species is included in schedule 1 of the Wildlife Protection Act, what does it mean. Okay, so CITES appendix 1 of CITES convention, अगर कोई species इसमें included है तो what does it mean. If the species if it is in the appendix 4
right? Appendix 4, Schedule 4 of the Wildlife Protection Act 1972. So what does it mean? So आपको ये चीज पता होना चाहिए कि if some schedule में include हो जाते हैं या तो what does exactly it means, right? So similarly, when you're joining this treaty, what does exactly it means? So these are the some questions which can be just can be framed, right? अब हमने जो फ्रेम किया यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे द ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड एंटर्ड द फोर्स 1970. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ डेट यू कांट मिस, राइट? द ट्रीटी एस्टैब्लिशेस सेफगार्ड सिस्टम अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द IAEA to verify compliance with the treaty. Okay, so to verify the compliance with the treaty, it's a provision that we have to, like, a safeguard system has to be established under IAEA. Okay, all nuclear weapon states are the part of this treaty and all UN members are the part of this treaty. तो आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की गई है, बट आई थिंक लाइक उतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज इफ यू नो NPT, इट्स लाइक बहुत पुराना टॉपिक है, तो यू नो वेरी वेल फ्यू कंट्रीज हैव नॉट साइन. एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि इंडिया ने साइन नहीं किया, राइट? तो इफ यू नो दिस मच देन इट्स लाइक ऑल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, ये गलत हो जाएगा, एंड ऑल UN मेंबर्स, मतलब इंडिया UN मेंबर है, राइट? सो इट लाइक ऑल, ये दोनों गलत हो जाएंगे, right? Now the problem will start if you know this or not. 1970. If suppose you don't know this and now the option is like 1 or 2 is left, 3 and 4 are correct. तो अगर ऐसा ऑप्शन आएगा 1 2 3 4, तो हम ऑब्वियसली 3 4 को एलिमिनेट करके आंसर्स को रीच करने की कोशिश करेंगे. बट इफ यू सी हियर ओनली 1 ओनली 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इट्स लाइक ओनली 1 हो सकता है, लाइक सेकेंड 1 और ओनली 2. तो इसमें से अगर आप स्टेटमेंट देखो तो आपको ऐसी दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है जो 100% सही होने की उम्मीद है. ओके, तो इफ यू सी हियर द स्टेटमेंट विल बी समथिंग लाइक अराउंड ये स्टेटमेंट दोनों में से मुझे एज ए स्टूडेंट आई फील दैट सेकेंड स्टेटमेंट आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट. सपोज आई हैव नॉट रेड बोथ द स्टेटमेंट, तो सेकेंड स्टेटमेंट हम थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ सेकेंड स्टेटमेंट. नाउ द प्रॉब्लम कम्स वेदर आई नो फर्स्ट स्टेटमेंट और नॉट, राइट? तो हम थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करेंगे. पोखरण कब हुआ था टेस्ट इंडिया में, ठीक है, और इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, राइट? सो इट्स लाइक यू विल ट्राई टू लिंक विद द इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट कितनी बार हुआ है और कौन सी डेट को. अगर ये याद है तो आप थोड़ा सा कोशिश करोगे लिंक करने की चीज़ों को, और नहीं तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी हैव टू गेस, राइट? देखो, बिना गेस किए प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला. डोंट थिंक लाइक अ काइंड ऑफ विदाउट गेस यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स पेपर. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. बट द आवर एम इज टू रिड्यूस दैट पार्ट मोर एंड मोर. हम अगर अभी 40 गेस कर रहे हैं तो वी विल ट्राई टू रिड्यूस इट टू 25 एटलीस्ट. कम से कम 15 क्वेश्चंस को और हम 100% पॉजिटिव में ले जाए, सो दैट वी कैन बी सिक्योरिंग 25 to 30 मार्क्स मोर, राइट? देन 25 क्वेश्चंस और रह जाते हैं, देन वी कैन प्ले ए गेम हियर. बट अगर हम 20 मार्क्स, इवन 15 to 20 मार्क्स भी अगर हम और ऐड कर देते हैं, इट्स अ वेरी बिग नंबर. इट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट? तो अब हम इस पे गेस करेंगे एंड देन वी रियलाइज आंसर इज बी ओनली. 1972 में. इन 1995 द ट्रीटी वाज एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली. अच्छा, NPT इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, ये आप पढ़ लो, ये तो कोई ऐसे खास बात नहीं है. प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है वो देख लीजिएगा. And when it was signed and entered into force 1970. Okay, so total 191 states have joined the treaty, and then we see that India, Pakistan, Israel have not signed. So they are the UN members, they have not signed. So you have got the all the answers. Answer is B all. तो ठीक है, guess work use करना है, but we'll try to link it first of all, and then we have to use the guess work. There's no other option. Okay, now if you see the next question, let's talk about it's a factual questions. I won't discuss this. Okay, बहुत factual questions. अच्छा, ये देखते चलिए, ठीक है. बहुत मुश्किल नहीं है, बट आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन अगेन बिफोर ऑल्सो. चलो आज कर लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बांग्लादेश स्टैंड्स एज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया. कंट्री आपका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन. सो इट्स लाइक काइंड ऑफ उतना टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है. इंडिया मेंटेन्स द ट्रेड सरप्लस विद द
बांग्लादेश, ये भी इजी है, बहुत इजी है, इवन एवरीवन नोज दैट इंडिया ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा बांग्लादेश को, और इंडिया लार्जली इंपोर्ट्स द ट्रेड। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। ये इन क्वेश्चंस को क्या कहेंगे, एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन, ये मॉडरेट भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप सोच भी नहीं सकते गलत करना पेपर में। अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप गलत करके आते हो पेपर में, तो इट्स काइंड ऑफ नॉट लाइक, इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्राइम इन यूपीएससी कि इन स्टेटमेंट्स को गलत करके नहीं आना है। अगर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हो और इफ यू फील कि यू डोंट नो दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट मीन्स लॉट एंड एफर्ट हैज टू बी नीडेड। एंड मुश्किल बात यह है, दुख की बात यह है कि जो एफर्ट आपको लगानी है, इट्स नॉट पॉसिबल बाय यू, वो नहीं कर पाओगे, वो आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर ये नहीं आता है आपको। तो इट्स अ वेरी इजीएस्ट। तो यू सी द एक्सप्लेनेशन, ऑब्वियसली लाइक इट्स ए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट से मैंने निकाला है, इफ़ यू सी ऑलरेडी द एक्सपोर्ट कितना है $8200 मिलियन, और इम्पोर्ट कितना है 1264। कहाँ 8200, कहाँ 1264। लेटेस्ट भी अगर आप देख लो तो इम्पोर्ट कितना है 1844, और एक्सपोर्ट देखो कितना है, कितना ज़्यादा 451070, 6 फिगर्स है, यहाँ पे 4 है। इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। तो आप देख लो इंडिया बांग्लादेश का क्या है, बहुत ज़्यादा है गैप। कितना ट्रेड बैलेंस है, आप देखो कितना नेगेटिव है ट्रेड बैलेंस, राइट। तो सरप्लस तो इस कंट्री के साथ है, बांग्लादेश के साथ, और ओवरऑल इंडिया का ये सिचुएशन है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी तो ओके, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट और रह गया था, इट्स अबाउट द अप्रैल टाइप ऑफ बांग्लादेश हैज़ इंक्रीज्ड। तो ये ध्यान रखोगे। देखो बांग्लादेश का 90% जो काम है दैट इज़ फ्रॉम द टेक्सटाइल्स, ओके। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी आप देखो, वेस्ट बंगाल में भी आप देखो कि आई विल टेल यू हियर द पीपल कम अराउंड द इंडिया, लाइक आप देखो बड़े बड़े शहर से आप इधर कोलकाता में आते हैं, एंड दे डू द टेक्सटाइल शॉपिंग हियर ओनली। जितने भी कपड़े का काम आप देखते हो ना, आपके जहाँ जिस शहर में आप रह रहे हो, वहाँ पे भी अगर आप जो भी आपके कपड़े की शॉप है, एंड यू जस्ट आस्क देम फ्रॉम वेयर यू इम्पोर्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स, जो एक रिटेल लोकल शॉप्स होती हैं, जस्ट आस्क देम कि आप कहाँ से परचेस करते हो, दे विल टेल कि कोलकाता से या बांग्लादेश से। बांग्लादेश के वर्कर्स कोलकाता में, तो वेस्ट बंगाल से, राइट। तो एंड ऑल हियर पीपल सिटिंग हियर, आई टेल यू, दे ऑल आर फ्रॉम बांग्लादेश। सो बेसिकली टेक्सटाइल जो है एपरल सेक्टर, दैट इज टोटली फ्रॉम द बांग्लादेश। सो इट्स फाइन, ठीक है, बांग्लादेश से है तो है, हमें तो क्लियर करना है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो मेक श्योर, चलो आज तो थोड़ा इजी क्वेश्चन हमने देखा है, पर हाँ और भी क्वेश्चंस आपको पता है, वेबसाइट पे जाइए, सॉल्व कीजिए, और बाकी टेस्ट जो लिए हैं वो चल रहा है उनका। तो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे, एंड विल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुमारो।